सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 3.1 को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त है, सबसे पहले यहाँ पे एक वृत्त बना देते हैं। एक वृत्त है और इसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें हमें एक जीवा लेनी है, 20 सेंटीमीटर की। एक 20 सेंटीमीटर की जीवा ले लेते हैं। कैसे भी जीवा ले सकते हैं। ये हमने एक जीवा ले ली, सपोज ये जीवा है ए बी। एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके संगत छोटे चाप, ये जीवा है और इसका संगत एक तो ये बड़ा चाप हो गया और ये छोटा चाप हो गया, ठीक है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इस चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले हम इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात करेंगे, ठीक है। केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात करने के बाद हम जानते हैं कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो इस फॉर्मूले से हम चाप की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है। और ये चाप जो है, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा, इसे अगर हम सेंटर को ओ ले लें, कोण ए ओ बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ओ ए और ओ बी है ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और हमें वृत्त का व्यास दिया हुआ है और त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर। तो इसलिए यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या जो है ये व्यास का आधा होगा, 40 सेंटीमीटर का आधा, 20 दूनी 40 तो बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आ गई वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ पे ओ ए 20 सेंटीमीटर है, ए बी 20 सेंटीमीटर है और ओ बी भी 20 सेंटीमीटर है। तो ये कैसा त्रिभुज होगा, तीनों भुजाएं बराबर है, ये समबाहु त्रिभुज है। तो क्योंकि ओ ए बराबर ए बी बराबर ओ बी बराबर 20 सेंटीमीटर, इसीलिए जो ये त्रिभुज ए ओ बी है, त्रिभुज ओ ए बी कैसा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज है, इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि ये जो कोण होगा ये 60 डिग्री का होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोण बराबर होते हैं और वो 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, 60 प्लस 60 120 प्लस 60 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए ये जो कोण है ये 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसीलिए कोण ए ओ बी, ठीक है, जो कि चाप द्वारा बनाया गया केंद्र पर कोण है, ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई के लिए हम इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का फॉर्मूला चाप की लंबाई बटे त्रिज्या प्रयोग करेंगे और इस फॉर्मूले से जो कोण आता है वो रेडियन में आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने कोण लिखा है ये हमने लिखा है डिग्री में, तो इसको अब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, हैंस 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ठीक है।
अगर आगे कुछ ना लिखा हो तो इट मीन्स वो रेडियन ही होता है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 3 = 18 और ये आ गया π/3 रेडियन, ठीक है। यहाँ पर रेडियन लिखने की जरूरत है नहीं, सिंपली अगर π/3 लिखा इट मीन्स ये रेडियन है, ठीक है। तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो क्योंकि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अगर से थीटा माने, थीटा बराबर होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को अगर हम एल लें, ये चाप की लंबाई है बटे त्रिज्या, ठीक है। थीटा कोण अभी हमने निकाला है रेडियन में π/3, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें जो एंगल आता है, इसमें जो कोण आता है वो रेडियन में ही आता है, इसलिए हमें यहाँ पे कोण को रेडियन में लिखना होगा पहले। π/3 चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, त्रिज्या हमें दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा L बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 20 क्या क्रॉस मल्टीप्लाई 20π/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये L इक्वल टू आ गया है 20π/3 सेंटीमीटर, और ये जो L है ये छोटे चाप की लंबाई है जो हमें ज्ञात करनी थी, तो इसलिए ये हमें ज्ञात हो गया है। इसलिए अभिष्ट मतलब जो हमें चाप चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड आर्क की लेंथ, अभिष्ट चाप की लंबाई बराबर 20π/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो वृत्त हैं समान लंबाई वाले, उनके केंद्रों पर कोण हमें गिवन है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिज्या हमको मालूम नहीं है तो उनको सपोज कर लेते हैं, माना समान लंबाई वाले दो वृत्त हैं, दो वृत्तों की लंबाई जो है, लंबाई L इकाई सपोज कर लेते हैं, L इकाई, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है ये, L इकाई तथा त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है, ठीक है। तो एक वृत्त की त्रिज्या हमने R1 सपोज कर दी है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने R2 सपोज कर दी है, और हमें R1 और R2 का अनुपात ज्ञात करना है, इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो लंबाई, वृत्त की लंबाई हमें दी है और कोण भी दिया है, तो यहाँ पर हम कोण के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, जिससे कि कोण किस में आता है, रेडियन में आता है, जबकि यहाँ पे कोण में किस में गिवन है, डिग्री में। तो पहले हम इन कोणों को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले वृत्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण इसे θ1 सपोज कर लेते हैं, बराबर है 60 डिग्री। तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, हैंस 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई रेडियन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60 3 = 80 π/3 रेडियन, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा वाला कोण है 75 डिग्री, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 75 की मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, ठीक है। क्यों? रीजन यहाँ पे दे दिया गया है, बार बार रीजन देने की जरूरत नहीं है। इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 0 है, दोनों 5 से कटेंगे, 15 5 75 और ये आ जाएगा 5 या 15, 5 6 36, 5 के 30, ठीक है। अभी भी कटेगा 5 1 6, हाँ 3 से कटेगा, 3 5 15 और 12 3 36, ठीक है। तो ये आ गया 5π/12 रेडियन, ठीक है। तो ये रेडियन में आ गया है। हमें यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो पहले एंगल निकाल लेते हैं इसका, θ1 एंगल पता है हमको, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं। θ1 इज इक्वल टू होता है चाप की लंबाई हमने L सपोज की है दोनों के लिए, तो यहाँ पे चाप की लंबाई L आ जाएगा, और पहले वाले वृत्त की त्रिज्या हमने सपोज की है R1, ठीक है। तो ये आ जाएगा θ1 है π/3 इज इक्वल टू L/R1,
R1, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से अब थीटा टू इज इक्वल टू चाप की लंबाई दोनों वृत्तों के लिए हमने L सपोज की है अपॉन दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसे हमने R2 सपोज किया है। ठीक है, थीटा टू अभी हमने रेडियन में लिखा है 5 पाई अपॉन 12, 5 पाई अपॉन 12 इज इक्वल टू L अपॉन R2, ये होगा इक्वेशन 2। ठीक है, हमें R1 अपॉन R2 निकालना है, R1 और R2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर लेते हैं। भाग करने पे हमें क्या होगा, R1 और R2 का रेशियो मिल जाएगा। समीकरण 2 को भाग करने पर इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, भाग करने पर समीकरण एक है पाई अपॉन 3, इसको डिवाइड करना है किससे, समीकरण 2 से, 5 पाई अपॉन 12, 5 पाई अपॉन 12 इक्वल टू राइट हैंड साइड में है समीकरण 1 के L अपॉन R1 अपॉन, और समीकरण 2 का राइट हैंड साइड है L अपॉन R2। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई अपॉन 3, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये जगह 12 अपॉन 5 पाई। ठीक है, जिससे भाग करते हैं उसका व्युत्क्रम कर लेते हैं, इज इक्वल टू ऐसे यहाँ पे भी करेंगे L अपॉन R1 इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा R2 अपॉन L। ठीक है, तो यहाँ से पाई कैंसिल हुआ, 3 4 जा 12, यह आ जाएगा 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे L से L कटा है तो यह आ गया R2 अपॉन R1। ठीक है, तो ये एक तरह से रेशियो आ गया है, R2 अपॉन R1 आ गया है 4 अपॉन 5। ठीक है, तो हमें R1 और R2 का रेशियो निकालना है, इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं, हैंस R1 अपॉन R2 दोनों साइड में व्युत्क्रम कर देंगे, यह आ जाएगा 5 अपॉन 4। ठीक है, दोनों साइड में व्युत्क्रम किया, दोनों साइड में रेसिप्रोकल किया, हैंस R1 और R2 का रेशियो होगा 5:4। ठीक है, 5:4, ये अनुपात आ गया है जो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, ये आंसर आ चुका है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाई गई चाप की लंबाई निम्नलिखित है। तो ये 3 पार्ट यहाँ पर लिखे हैं, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर में, इसमें एक पार्ट में आपको बताऊंगा, बाकी 2 पार्ट आप इजीली कर लेंगे। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है। जो दोलायमान दोलक है उसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो तो जब ये दोलन करते हैं तो ये वृत्ताकार पथ होता है, वृत्ताकार पथ में तो इसके नोक द्वारा जो बनेगा वो एक चाप होगा जिसकी लंबाई हमको दी है यहाँ पे अलग अलग। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चाप की लंबाई दी है यहाँ पे पहले पार्ट में 10 सेंटीमीटर, और चाप की लंबाई को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ L से। ठीक है, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ये दोलायमान दोलक है इसकी जो लंबाई है ये त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रिज्या होगी R, वो क्या है, दोलक की लंबाई है, दोलक की लंबाई जो कि हमें दी हुई है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोण ज्ञात करना है रेडियन में। ठीक है, तो सिंपली आ जाएगा, तो कोण होगा, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। थीटा बराबर चाप की लंबाई यहाँ पर है L बराबर है 10 सेंटीमीटर बटे R, त्रिज्या है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और ये 15 पंजे 75। ठीक है, तो अब तो आगे नहीं कटेगा ना, तो ये आ गया 2 थीटा इज इक्वल टू 2/15। अगर आगे कुछ ना लिखो तो रेडियन ही होता है, और यहाँ पे रेडियन भी लिख सकते हैं, या एक और तरीका होता है इसके होल पावर में लिख देंगे C। ठीक है, रेडियन 2/15 रेडियन, ये इसका आंसर आ गया। बाकी 2 पार्ट भी आप इसका इसी तरह से कर लेंगे इजिली। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम 90 डिग्री से बड़े कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना सीखेंगे।